अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक यू मील के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। बहुत ज़मानों पहले ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। बंस रोड पे की ये बड़ी मशहूर है, इसको कहते हैं कलमी बड़े। इसको आप मेरे स्टाइल में आज सीखिएगा कि ये किस तरह से बनेंगे और कितने ईजी हो जाएंगे। हर घर में ये बन सकते हैं और इस तरह हम दालों को यूज़ करते हुए प्रोटीन की एक अच्छी मकदार जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और आसान तरीके के साथ। इस तरह से अलग अलग हमारे यहाँ दालें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। कभी कोई चने की दाल नहीं खाता, कोई काला चना नहीं खाता, कोई हरी मूंग की दाल नहीं खाता। तो इस तरह से हमारे पास सारी दालों को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी प्रोडक्ट स्नैक के तौर पे बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करती हूँ मैं। ये चने की दाल है हमारे पास हाफ कप, काला चना है हमारे पास हाफ कप, हरी छिलकों वाली मूंग की दाल ये है हाफ कप, साबुत माश छिलकों वाली दाल ये है हमारे पास हाफ कप। अच्छा, इसको देख लीजिए ज़रा सा, ये इस तरीके की होती है, दानेदार काला रंग होता है इसका, जैसे माश आपके पास सफ़ेद होती है ना, धुली हुई। अच्छा, ये साबुत मूंग भी होती है और ये हरी छिलकों वाली मूंग की छिलकों वाली दाल, हरी छिलकों वाली, ये हमारे पास है। अच्छा, मैं किसी चीज़ को धो के किसी का छिलका नहीं उतारूंगी कि इसको भिगो के और इसको निथार के इसका जो इसको धुली हुई दाल बना देते हैं, वो नहीं। सबको मैं छिलकों के साथ, ताकि फ़ाइबर भी मिले, प्रोटीन भी पूरा मिले आपको और सारे वाइटामिन भी मिले। मसालों में आप देखिए हमारे पास है पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, हींग हमारे पास है, मेरे पास पाउडर फॉर्म में, इसकी डली भी आती है, तो आप छोटी चने की दाल के बराबर डली ले सकती हैं। तो ये है मेरे पास 1/4 टीस्पून, अजवाइन है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट है मेरे पास 1 टीस्पून, और ये है हमारे पास कुटा हुआ साबुत धनिया भून के हम कुटा हुआ रखा हुआ है, ये है हमारे पास 1 टीस्पून। और ये जो देख रहे हैं आप, मैं अक्सर आपको अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल और एक हींग का इस्तेमाल और ये नौशादर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। और ये है हमारे पास ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून। ठीक है, इससे और इससे, हींग से और नौशादर से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और एक ये है हमारा अपना स्पेशल चाट मसाला AQ मील का, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। वीडियो का लिंक मैं आपको इसमें दे दूँगी, अपनी इस वीडियो में इसका लिंक दे दूँगी, ये भी बनाइए। और इसकी ये बहुत सारी चीज़ों में, मैंने पहले ही कहा था कि जब आप बना लेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा। जैसे जैसे रेसिपी सिखाना शुरू करूँगी, बताती रहूँगी आपको। उसमें चाट मसाला जब भी मैं यूज़ करूँगी, मैं सिर्फ ये अपना AQ मील का जो चाट मसाला है वही इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, अब इनको क्या करना है, ये सारी दालों को जो 4 हैं इनको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। ठीक है, धो के वॉश करके सबको हम एक साथ भिगो देंगे। सिंपल, बहुत इजी आपको बताऊंगी मैं, और बहुत ताकतवर चीज़ होती है। बनाइए, फ्रीज कर लीजिए, जब दिल करे उसको फ्राई कीजिए। खैर प्रोसेस आप अभी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, अभी मैं इसको धो के और भिगोती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये माशाल्लाह भीग के इन दालों के साथ लेके हम कितनी सारी ये बना सकते हैं कलमी बड़े। ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, देखिए ये जो है मैंने रात भर इसको सोक किया और ये फूल के देखिए कितना माशाल्लाह से मैंने कितनी कम मेजरमेंट ली, लेकिन ये बाउल भर के इसके फूलने के बाद दाल इतनी हो चुकी है। और अब जब ये पीस के जब बनेंगी तो आप देखिएगा ये कलमी बड़े कितने सारे बनेंगे थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ। अच्छा, अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल इसको मैं चॉपराइज करती हूँ चॉपर में खूब अच्छे से, और इसको ग्राइंडर में जो पीसने वाला होता है ना, जूसर वगैरह, इस तरह की किसी चीज़ में नहीं कीजिएगा। इसको पीसिएगा किसी ग्राइंडर में नहीं, जिसमें आप लोग लहसुन अदरक पीसते, उसमें नहीं पीसिएगा। ये बहुत पतला पेस्ट बन जाएगा जो आपसे संभाला नहीं जाएगा। ये थोड़ा गदरा गदरा सा रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको फाइनल कंडीशन इसकी दिखाऊंगी पीसने के बाद। चॉपर इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें हम कीमा पीसते हैं, या कोफ्तों का या शामी कबाबों का, उसमें। ठीक है, चलिए मैं इसको पीस के और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। देखिए ये इसके मेरे पास तैयार हो गया, और आप देखिए इसका, ये देखिए ये दानेदार है। ठीक है, ये बारीक पेस्ट हरगिज़ इसका नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें मसाले मिलाना शुरू करूँगी। ये हमारे पास है नौशादर, ऑलरेडी मैं आपको सब लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, एक दफ़ा ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जब आप बना लेंगे ना और फिर रख देंगे, उसको फ्रीज करेंगे, तब आपको इसका मज़ा आएगा कि आप कितने ज़्यादा दिन तक इसको एंजॉय कर सकती हैं। अच्छा, ये लाल पिसी हुई मिर्चें, काली मिर्चें और हींग, नमक और अजवाइन,
ये सब मैंने डाल दिया इसके अंदर। कुटा हुआ धनिया। अच्छा, चाट मसाला रह गया तो शायद आपको बताना, तो चाट मसाला या बता दिया था, लेकिन चाट मसाले के बारे में बता दूं कि आपको बिल्कुल अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चटपटा फ्लेवर पसंद करते हैं और बाज़ लोग नहीं करते। ये भुना हुआ ज़ीरा चला गया इसके अंदर। अच्छा, ये लहसुन रह गया था आपको बताना, लहसुन पेस्ट की शक्ल में आप डालेंगे इसके अंदर, चॉपर जब इसको चॉप कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये पिसा हुआ लहसुन है हमारे पास 1 टेबल स्पून। प्याज भी बहुत सारे लोग इसमें डालते हैं, मगर मैं प्याज इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि हमारे पास से फ्रीज होके फिर जा रहा होता है तो लोग इसको रख के खा रहे होते हैं, तो प्याज में थोड़ा सा कभी कभी इश्यू होता है। अगर आप लोगों को यूज़ करना हो तो आप अनियन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बस इसको हम मिक्स करते हैं और फिर मैं बताती हूँ आपको कि मज़ीद फर्दर क्या प्रोसीजर करना है। अच्छा, देखिए ये पीस के मिक्स करके हमने रख दिया। इसके 2 प्रोसीजर होंगे आपको, जो बल्कि 2-3 इसके प्रोसीजर होते हैं, आप जिस तरह चाहें बनाएं। मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि डाइट के लिए भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी, कि मैं इसको पहले करूँगी बेक और फिर इसकी स्लाइसेस काट के, और इसको अगर आपको फ्राइंग करना है तो आप फ्राइंग कीजिए, और आपको फिर मज़ीद इसको रीबेक करना है तो आप इसको रीबेक कीजिए और बड़े अच्छे क्रिस्पी से ये बन जाएंगे। फ्राइंग वाला जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरह जैसे देखें ये मैंने ब्रशिंग कर ली है, कोई भी आप बेकिंग पैन या कोई भी ले लीजिए, एलुमिनियम ले लीजिए, इस तरह का ले लीजिए शीशे का। इसको करने के बाद ब्रशिंग, यही आप सेम चीज़ उठा के आप स्टीमर में या पतीली में पानी रख के जैसे स्टीम देते हैं, तो आप स्टीम से भी इसको आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप फिर वही कटिंग करने के बाद उसको रीफ्राई कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है मैं इसके अंदर आपको बताती हूँ कि मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी। बेक वाला प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी दोनों प्रोसीजर मैंने आपको बता दिए। आपका जैसे दिल चाहे आप इसको बनाइए। ये देखिए, बड़ा अच्छा सा ये बेक होता है, कम ऑयल खर्च होता है इसके अंदर। इसी को आप माइक्रोवेव में रखना चाहें तो 8 मिनट तक आप इसको माइक्रोवेव में रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से अच्छा सा हम इसको फ्लैट कर देंगे, मिलनी बिल्कुल, बस बहुत ज़्यादा मोटी तय नहीं रखेंगे इसकी। इसको अच्छे से दबा दबा के हम इसको, बस ये 180 डिग्री के ऊपर आपने तकरीबन 20 मिनट इसको बेक करना है। ये 20 मिनट में आराम से बेक हो जाएगा। फिर मैं आपको उसकी के बाद का प्रोसीजर बताती हूँ कि उसके बाद हमें क्या करना है। अच्छा, आप देखिए एक प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रोसीजर क्या है, जो नॉर्मली कलमी बड़े बनाने का जो प्रोसीजर हमारा सालों साल से चला आ रहा है, वो ये है कि आपने इस तरह से हाथ लेके उसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया और एक थोड़ा सा पोर्शन हम इसका लेंगे, जो ये बैटर है। ये मैं पहले से रख के ही बना सकती थी, इसका तरीक़ेकार यही होता है क्योंकि ये इतना रहता नहीं है, ठहरता नहीं है कि हम इसको इसके जो है वो कबाब टाइप के पहले से बना लें। इसको हम हल्का सा बस इस तरह से करके हमें ये फ्राई करना होता है, ठीक है। मोटा मोटा सा ज़रा ये कबाब की शक्ल हम इसकी देते हैं और ये हम इस तरह इसमें डाल देते हैं। बस अब ये जो फ्राई होता है फिर मैं आपको बताती हूँ मज़ीद इसके आगे क्या प्रोसीजर करना है। अच्छा व्यूअर्स, मैंने सोचा कि एक प्रोसीजर आपको और बता दूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए कि ये हमने इस तरह से नॉन स्टिक पैन ले लिया और इसको जो है मैं ब्रशिंग करूँगी। ये भी बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। इसको अच्छा सा ऑयलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास पेस्ट है जो हमने तैयार करा है कलमी बड़ों का, ये सारा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करूँगी मैं, इससे हल्के हाथ से इसको भी आप इस तरह से प्रेस कर लीजिए, ये एक भी रोटी जैसी बन जाए, ठीक है। और इसको हल्की आंच पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है हमने इसको कुक करना है। जब ये कुक हो जाएगी फिर इसका प्रोसीजर भी मैं आपको दिखाऊंगी, बेक का भी दिखाऊंगी और फ्राई वाले का भी दिखाऊंगी।
देख रहे हैं? जितना आपका पैन का जो नीचे का पेंदा हो आसानी से उसमें लग सके उतना आप लगाएंगे। एक मोटी रोटी जैसी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हो, बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो, ठीक है। बस ये अब आराम से कुक होती रहेगी। देखिए कितने इजी प्रोसेस में आपको बता रही हूँ। ये जो कलमी पड़े हैं उसको इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि वो शायद समझते हैं कि हम नहीं बना सकें, लेकिन और ये हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छी, इतने हेल्दी है ये कि अगर बच्चों को इस तरह के स्नैक्स की आदत पड़ जाए फिर वो बाज़ार के चिप्स बिस्किट और इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। मैंने बिस्किट की बहुत सारी रेसिपीज़ दी हैं, अच्छी अच्छी इजी, बहुत ही इकोनॉमिकल, और ये भी बहुत इकोनॉमिकल है। कितनी थोड़ी सी दालें लेके और मसाले लेके मैंने आपको कितनी सारे बनाएंगे अभी आप, और कितने सारे प्रोसीजर बता दिए। जिसको जो इजी लगे, पैन इजी लगे पैन में बनाइए, बेक इजी लगे बेक में कीजिए, फ्राइंग इजी लगे फ्राइंग कीजिए। बहुत सारे लोगों को मेरी तरह जो है वो फ्राइंग चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती, इस तरह की बेक की भी पसंद आती है, ठीक है। तो ये हो गया तैयार। अब मैं आपको सारे जब हो जाते तैयार फिर मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगी कि किस तरीके से किसका क्या रिजल्ट आया है। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये एक साइड से हो चुका, मैंने कहा आपको दिखा दूं पलट के आपके सामने। इसको बहुत एहतियात के साथ हमने पलट दिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये रोटी तैयार हो गई इसकी, बिना किसी डीप फ्राई के, बहुत क्रिस्पी है इसकी। देखें आवाज़ आ रही होगी आपको। ये दूसरी साइड से भी इतना ही अच्छा कलर इसका आ जाता है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद क्या करना है। आपने देखा सिर्फ ब्रशिंग करी है हमने और कितना अच्छा और फाइन रिजल्ट आया है और कितनी नीट रोटी बनी है इसकी, ठीक है। चले मैं इसको दूसरी तरफ भी कलर आता है फिर मैं आपको इसको बताती हूँ मज़ीद प्रोसीजर। अच्छा व्यूअर्स देखिए जो आपके सामने मैंने कढ़ाई में फ्राई की थी वो ये फ्राई होकर आ गए। इनकी मैं आपको कटिंग बताऊँ। अच्छा ये जो कलमी बड़े होते हैं ना ये फ्राई होते हैं और रीबेक होते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है रीफ्राई करना चाहे तो रीफ्राई करें, ऐसे ही खाना चाहे तो ऐसे ही खाएं। ये देखिए ये इस तरीके से ये तैयार हो जाते हैं हमारे सामने। ये आपको मैं फ्राई वाला दिखा रही हूँ, ठीक है। आपके ऊपर है आप जितने इंचेस की कटिंग करना चाहें करें। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास प्रिपेयर हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आपके सामने फ्राई पैन में बनाया है। अच्छा व्यूअर्स देखिए आप ये जो है पैन में मैंने आपके सामने तैयार किया, ये आ गया। इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाऊं। जितने इंचेस आपको चाहिए आप अपने हिसाब से अपने कलमी पड़ों की कटिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग हो रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ इसके बाद, ठीक है। ये इस तरह से हम सब कटिंग कर लेंगे। जो साइज़ आपको चाहिए वो आप इसमें बनाइए और इसको दोबारा से फ्राई कर लीजिए या इसी तरह से ओवन टोस्ट कर लीजिए इसको, और इसको ओवन में चाहे आप बेक कर लीजिए दोबारा से, ठीक है। मैं सारे कटिंग करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अच्छा अब देखिए जो मैंने आपके सामने कटिंग करी, जो मैंने पैन में बनाया फ्राई पैन में, वो इस तरह से मैंने कटिंग करके और ये रीबेक होने के लिए जा रहा है। अब आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप चाहें तो इसको रीबेक करते वक्त हल्का सा ऑयलिंग करें इसके ऊपर और क्रिस्पी फ्राई करने के लिए इसको, या फिर आप ना चाहें बिल्कुल डाइट कॉन्शियस हैं और बिल्कुल नहीं ऑयल पसंद करते तो आप इसको ऐसे ही बेक कर लीजिए, ठीक है। ये बेक होने जा रहा है और हमारा जो अवन में पहले से ही बेक हो रहा था हमारे बेकिंग पैन में, उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपने सीख लिया होगा। इसको हम अभी दोबारा जब रीफ्राई कर रही होंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा व्यूअर्स देखिए जो मैंने आपके सामने कटिंग करी, जो मैंने फ्राई करके निकाले थे, अब उनको रीफ्राई करेंगे हम, ठीक है। टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी ये। वैसे तो ये कुक है लेकिन फिर भी इसको अच्छा कलर देने के लिए और अंदर से भी कुक करने के लिए हमें बहुत तेज़ आंच पे इसका नहीं इसको फ्राई करना है। ये गोल्डन ब्राउन होते हैं तो फिर मैं आपको प्रेजेंट करके सबको दिखाऊंगी। अभी एक बाकी है जो बेक होने पे है, अभी टाइम है उसमें तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं मुझे बेक करते हुए, और अराउंड कोई 45 मिनट्स के दरमियान वो बेक हो जाएगा, ठीक है हमारा पैन। और इसको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये बेक हो गए, तकरीबन इसको 15 मिनट लगे और ये देखें कितने अच्छे स्टिक्स क्रिस्पी फ्राई जो हुई है। ये देखें इसका आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये देखें कितने ये क्रिस्पी हैं। बस अब आप इसको आराम से चाहें तो जो रॉ मैंने आपको सिखाया कि जब कटिंग करने के बाद आपने जब इसको रीबेक नहीं करना तो आप इसको फ्रीज कर दीजिए, और अगर आप इस सिचुएशन में चाहते हैं तो इस सिचुएशन में भी आप इसको
रख सकते हैं इस कंडीशन के अंदर भी। आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और जब करना हो माइक्रोवेव कर लीजिए, खा लीजिए। और नहीं तो अगर फ्रेशली आपने बेक करना है तो रीबेक, तो आप फ्रेशली रीबेक कर लिए, एक दफ़ा बेक करके फ्रीज कर दीजिए इसको। अच्छा ये देखिए, ये जो मैंने आपके सामने कढ़ाई के अंदर फ्राई करे, ये देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिए इस तरह के अगर आपको फ्राई करने हैं तो वो फ्राई करके देखें। ये दोबारा से जब मैंने रीफ्राई करा तो ये रिज़ल्ट आ गया इसका, ठीक है। ये 2 हो गए। अब मैं आपको तीसरा दिखाती हूँ जो ओवन में बेक हो रहा है कि उसको उसकी क्या कंडीशन है। अच्छा व्यूअर्स देखिए, ये जो मैंने ओवन में आपके सामने रखा था बेक करने के लिए, ये देखिए कितना अच्छा सा ये बेक हो चुका। और ये देखिए इसको ऐसे टच करके आप देखें इसको, ये बिल्कुल टाइट है एकदम। अब मैं जो है अभी फ़िलहाल थोड़ा ये गर्म है तो मैं इसकी कटिंग देखें इसी में, इसी तरह से जितनी भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लीजिए, ठीक है। ये अभी थोड़ा गर्म है। अब आप इसको जो है फ्रीज कर दीजिए, और अगर आप जो फ्राई करना है तो फ्राई कर लीजिए, बेक करना है तो बेक कर लीजिए। सारे प्रोसीजर मैंने आपको बता दिए। मैं इसकी कटिंग करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स देखिए, अब ये तीनों आपके सामने प्रोडक्ट्स तैयार हैं। ये फ्राई वाली है रीफ्राई होके, ये बेक है रीबेक होके, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ आपके सामने वो बताया कि ओवन में मैंने किस तरीके से इसको बेक किया। और मैं इसको अब फ्रीज कर दूंगी फ्रोज़न, किसी भी जिप लॉक बैग में रख के या कोई भी बॉक्सेस में रख के। इसको मैंने फ्राई नहीं करा ताकि तीनों आपके पास सामने प्रोडक्ट्स तैयार हुई भी हों और आप इसका कलर और इसकी हर चीज़ को देख लें। क्रिस्पी फ्राई बहुत ज़्यादा चाहिए आपको तो आप उसको डीप फ्राई कीजिए, और ओवन बेक चाहिए तो ये री ओवन बेक हुए में। और अगर आपको फ्रोज़न रखने तो आप इस कंडीशन में इसको फ्रीज करेंगे। मैं स्क्वायर शेप में रखा है मैंने ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। जब आप किसी भी गेस्ट के आगे रखते हैं तो डिफरेंट शेप जो है वो बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नई इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें। खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश करें, अच्छा अच्छा खिला के। और ये हेल्दी चीज़ें जो हैं वो बनाएं और अपनाएं और इनको खिलाएं। बच्चों को आदत डालें ऐसी चीज़ों की। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जाके आपके बच्चे बीमार ना पड़े, आप बीमार ना पड़े, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी बाहर के स्नैक्स को छोड़ दें और घरेलू स्नैक्स को अपनाएं। और इस तरह की चीज़ें इसीलिए सिखाई जाती हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, आपको एक सर्विस हो जाए आपके लिए। चले, हमेशा यही कहूँगी कि दुआओं में याद रखें और ईट हेल्दी फील हेल्दी।